फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अब वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी फाइनाइट डिमेंशनल। अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है तो उसको हम कहेंगे कि वो फाइनाइट डिमेंशनल है इफ़ देयर इज़ अ फाइनाइट सबसेट S इन V सच दैट V इज़ इक्वल टू स्पैन ऑफ S। मीन्स अगर आपको वेक्टर स्पेस V का कोई ऐसा सबसेट S मिल जाता है जो कि फाइनाइट हो और उससे जब आप उसका लीनियर स्पैन बनाएं उस फाइनाइट सबसेट का, तो वो लीनियर स्पैन जो है वो उस वेक्टर स्पेस के इक्वल बन जाए। और लीनियर स्पैन क्या है उसकी डेफिनेशन पिछले लेक्चर में पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लीनियर स्पैन क्या होता है कि सेट का कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट हो किसी वेक्टर स्पेस V का, तो उस नॉन एम्प्टी सबसेट S में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को लेके हम जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं उन सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन को इकट्ठा करके नया सेट बना दो, तो उस नए सेट को हम कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S। लीनियर कम्बिनेशन फील्ड के एलिमेंट्स को लेके बनाते हैं और फील्ड के एलिमेंट्स में आपको पता है फील्ड में इन जनरल बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो फील्ड के एलिमेंट जब भी आप चेंज करते जाएंगे A1 A2 एंड सो ऑन AM ये फील्ड के एलिमेंट हैं, और ये यहाँ पे स्मॉल V1 स्मॉल V2 एंड सो ऑन स्मॉल VM ये वो वाले वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं जिनका लीनियर कम्बिनेशन हम बनाते हैं फील्ड के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि फील्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जनरल, तो अब जब आप एलिमेंट्स फील्ड के चेंज करते जाएंगे यहाँ पे तो आपको डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशन जो है मिलते जाएंगे। अगर आप किसी वेक्टर स्पेस V का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते हैं S, उसमें फॉर एग्जांपल और फाइनाइट सबसेट होना चाहिए वो वाला, और फॉर एग्जांपल अगर उसमें 5 एलिमेंट है 10 एलिमेंट है तो 5 या 10 एलिमेंट को लेके और फील्ड के एलिमेंट को लेके जितने भी लीनियर कम्बिनेशन आप बना सकते हैं उन सभी के सभी लीनियर कम्बिनेशन को इकट्ठा कर लो, उनका एक नया सेट बना दो, तो उस नए सेट को हम कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S। ठीक है। और अगर आपका S जो है उसमें फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपने ले लिए हैं सबसेट में ले लिया, अगर आपने S जो लिया है उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तब भी आप लोगों ने अगर लीनियर कम्बिनेशन बनाने हैं तब भी आपने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स S के लेके लीनियर कम्बिनेशन बनाने हैं। इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके लीनियर कम्बिनेशन जो है वो नहीं बनाने हैं। तो अगर इसमें चाहे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों चाहे इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने हमेशा लेने हैं इसमें से और उनके लीनियर कम्बिनेशन बनाने हैं। और जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं फील्ड के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर करके जितने भी लीनियर कम्बिनेशन आप बना सकते हैं सभी के सभी लीनियर कम्बिनेशन को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद जो नया सेट बनता है उसको इस नोटेशन से डिनोट करते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S। तो अगर ये लीनियर स्पैन ऑफ S अगर आप S का सबसेट वेक्टर स्पेस V का सबसेट लेके अगर आप ये लीनियर स्पैन ऑफ S बनाते हो ये वाला, और ये लीनियर स्पैन ऑफ S जो है उस वेक्टर स्पेस के इक्वल ही बन जाए, ये वाला उस वेक्टर स्पेस के इक्वली बन जाए, तब हम कहते हैं कि वो वेक्टर स्पेस क्या है, वो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तब कहेंगे फाइनाइट डिमेंशनल जब आपको नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो ऐसा आपका उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। जब आपके यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, जब आपके सबसेट S जो आप लेंगे वेक्टर स्पेस का, जब आप सबसेट को लेंगे और वो सबसेट जो है वो फाइनाइट हो, किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट S वो फाइनाइट हो, और उसका जब आप लीनियर स्पैन बनाएं और वेक्टर स्पेस की इक्वली बन जाए, तो उस केस में हम वेक्टर स्पेस को कहते हैं कि वो क्या है, फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अगर आपको ऐसा कोई भी फाइनाइट सबसेट ना मिले, वेक्टर स्पेस का फाइनाइट सबसेट ना मिले ऐसा कि जब आप उसका लीनियर स्पैन बनाएं और वेक्टर स्पेस V के इक्वल आ जाए, ऐसा कोई फाइनाइट सबसेट ना मिले, तो उस केस में हम V को कहते हैं कि वो इन्फिनिट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है। सबसे पहले फिलहाल हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस की एग्जांपल की थी कि R³ आपको पता है R³ क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है। अब इस R³ वेक्टर स्पेस का R³ क्या है, उस जिसमें 3 ट्रिपल होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के एलिमेंट होते हैं A1, A2, A3। तो R³ आपके पास वेक्टर स्पेस है जिसमें 3 ट्रिपल्स होते हैं, मीन जिस तरह के एलिमेंट होते हैं A1, A2, A3। तो ये जो वेक्टर स्पेस है इसका अगर हम कोई एक सबसेट ले लें, फॉर एग्जांपल ये S एक सबसेट ले लिया है इस वेक्टर स्पेस का, तो ये किसका सबसेट है, R³ का सबसेट। अब ये R³ का सबसेट है, इसमें R³ के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें एलिमेंट कौन से हैं, इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे E1, E2 एंड E3। E1, E2, E3 क्या है, E1 आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है 1,0,0 ये भी R³ का एलिमेंट है। E2 क्या है 0,1,0 ये भी R³ का एलिमेंट है, और E3 क्या है 0,0,1 ये भी R³ का एलिमेंट है। तो S3 में R³ के 3 एलिमेंट लिए हुए हैं जिनको E1, E2, E3 का नाम दे दिया हुआ है। तो ये क्योंकि S में R³ के ही एलिमेंट हैं, तो ये जो इसका जो सेट बना देंगे R³ का 3 एलिमेंट लेके जो नया सेट बना दिया यहाँ पे, ये फिर क्या बन जाएगा, जो नया सेट बना है ये R³ का सबसेट बन जाएगा। अब देखें R³ का ये जो सबसेट लिया हम लोगों ने ये वाला, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो ये क्या है, फिर ये क्या है, ये R³ का फाइनाइट सबसेट है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि इसमें
तीन एलिमेंट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उसको फाइनाइट सबसेट कहते हैं, ठीक है। जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। तो क्योंकि ये आर क्यूब का सबसेट है, ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब का फाइनाइट सबसेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट है। अब ये जो आर क्यूब का फाइनाइट सबसेट है जिसमें क्या है, एक ये वाला एलिमेंट है, एक ये वाला एलिमेंट है, एक ये वाला एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स का अगर हम लीनियर कम्बिनेशन बनाए हैं तो जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन अगर बना के हम इकट्ठा करें तो पूरे का पूरा आर क्यूब जो है वो बन जाता है। मीन्स आर क्यूब के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो बन जाते हैं अगर हम इन तीन एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन जितने बन सकते हैं सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन जो है इकट्ठे कर लें। लास्ट लेक्चर में भी इसकी डिस्कशन हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल नंबर में से कोई नंबर 5 लेते हैं तो 5 को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 1,0,0 यानी कि E1 के साथ जो कि पहला एलिमेंट है ये वाला, उसके बाद रियल नंबर में से अगर हम -4 ले लें तो -4 को मल्टीप्लाई कर दें दूसरे नंबर के साथ, लेट से 0,1,0 यानी कि E2 के साथ। और आर क्यूब में से अगर रियल नंबर में से, रियल नंबर आपका क्या है यहाँ पे फील्ड है, आर क्यूब क्या बनती है, वेक्टर स्पेस बनती है ओवर द फील्ड आर। तो यहाँ पे आपका आर जो है वो क्या है, फील्ड है। फील्ड में से यानी कि रियल नंबर में से कोई और नंबर ले लें, लेट से हम 2 ले लें, +2 ले लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 0,0,1। यहाँ मैंने क्या किया है, फील्ड में से 3 एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ले लिया है +5, दूसरा एलिमेंट ले लिया है -4, रियल नंबर में से तीसरा एलिमेंट ले लिया +2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया E1, E2 एंड E3 के साथ और आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो मल्टीप्लाई फील्ड के एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं एस के एलिमेंट्स को तो उनको कहते हैं कि क्या एस के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन। तो ये भी एस के एलिमेंट का क्या है, लीनियर कम्बिनेशन, एक बना है लीनियर कम्बिनेशन, बहुत सारे बन सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन। जब आप यहाँ पे फील्ड के एलिमेंट्स को रियल नंबर को जो यहाँ पे चेंज करते जाएंगे आपको बहुत सारे लीनियर कम्बिनेशन जो है मिलते जाएंगे इस तरह। तो फिलहाल मैंने एक लीनियर कम्बिनेशन लिखा है, इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा सॉल्व करने के तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 5, -4, 2। तो ये मेरे पास एक 3 ट्रिपल बन गया है। ये 3 ट्रिपल किसका एलिमेंट है, ये आर क्यूब का एलिमेंट है। तो मैंने एक लीनियर कम्बिनेशन बनाया तो मुझे आर क्यूब का एक एलिमेंट मिल गया है। इस तरह यहाँ पे जो रियल नंबर मैंने यूज़ किए, अगर मैं रियल नंबर को चेंज करता रहूँगा, यहाँ पे जितने भी 3 रियल नंबर आ रहे हैं इनको मैं चेंज करता रहूँगा तो मुझे आर क्यूब का हर बार जो है वो डिफरेंट एलिमेंट जो है मिलता जाएगा। इस तरह सारे के सारे अगर रियल नंबर को यूज़ करके सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन में इस तरह के इकट्ठे कर लूँगा तो आर क्यूब के भी सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो मुझे मिल जाएंगे। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि जो एस है इसका अगर हम लीनियर स्पैन बनाएंगे, मींस एस के एलिमेंट्स से अगर जो एस के एलिमेंट्स को लेके अगर हम लीनियर कम्बिनेशन सारे के सारे इकट्ठे करेंगे, उन लीनियर कम्बिनेशन को लेके अगर हम नया सेट बनाएंगे, ये वाला लीनियर स्पैन ऑफ एस बनाएंगे, जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है ये क्या बन जाएगा, ये आर क्यूब के इक्वली बन जाएगा। क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ एस में क्या है, एस के एलिमेंट के सारे लीनियर कम्बिनेशन है जो कि आर क्यूब के एलिमेंट बन रहे हैं। और अगर सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन अगर हम इकट्ठे कर लेंगे तो वो लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा आर क्यूब बन जाएगा। अब देखें एस में सिर्फ 3 एलिमेंट थे और एस में 3 एलिमेंट लेके और लीनियर स्पैन बनाने के बाद पूरे का पूरा आर क्यूब बन गया है। तो क्योंकि ये सेट जो है एस क्या है, फाइनाइट है, इसमें 3 एलिमेंट है, हमें फाइनाइट सेट ऐसा मिल गया है जिसका लीनियर स्पैन बनाने से पूरे की पूरी वेक्टर स्पेस यानी कि आर क्यूब बन गई है। इसलिए ये जो आर क्यूब है यहाँ पे जो कि वेक्टर स्पेस थी, ये वाली आर क्यूब जो वेक्टर स्पेस थी वो क्या बन जाएगी, वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाएगी। क्यों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाएगी, क्योंकि फाइनाइट सेट लेके पूरे का पूरा आर क्यूब बन गया जब हम लोगों ने उस फाइनाइट सेट का लीनियर स्पैन बनाया है। फाइनाइट सेट लिया है, उस फाइनाइट सेट का लीनियर स्पैन बनाया है, मीन उस फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन सारे के सारे इकट्ठे किए, पता चला कि वो पूरे के पूरी वेक्टर स्पेस यानी कि आर क्यूब जो है वो बन जाती है। तो पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस फाइनाइट सेट लेने से बन जाती है, इसलिए आर क्यूब क्या बन जाएगी, भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाएगी। तो ये थी डेफिनेशन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। इस तरह अगर आप इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एग्जांपल देखना चाहें, मींस ऐसी वेक्टर स्पेस जिसको कोई भी फाइनाइट सेट लेके लीनियर स्पैन बनाने से वो स्पेस जो है वो ना बने, तो उसको फिर इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जो कि पी ऑफ एक्स जिससे हम जिसको इग्नोर करते थे, वो क्या है, वेक्टर स्पेस होती है। ये हमने इसका प्रूव भी कर चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जो कि सेट होता है ऐसा सेट जिसमें सारी की सारी पॉलिनोमियल इंक्लूड होती हैं, वो सारा का सेट क्या बनता है, वो वेक्टर स्पेस होती है। तो अगर हम ये वाली वेक्टर स्पेस कंसिडर कर लें और इसका कोई भी अगर हम सबसेट ले लें, इस सेट ऑफ पॉलिनोमियल का फाइनाइट सबसेट ले लें, तो उस फाइनाइट सबसेट से ये पूरी की पूरी सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो नहीं बनेगा, यानी कि इसकी सारी की सारी पॉलिनोमियल जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हम इस
वेक्टर स्पेस का एक सेट लेंगे जिसमें ये वाले इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मींस के ये एक सेट लिया है जिसमें क्या है 1 है, 1 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, x भी एक पोलिनोमियल, x के भी पोलिनोमियल, x क्यूब भी एक पोलिनोमियल, सो ऑन। तो एक ये वाला सेट लेंगे जिसमें एंड सो ऑन ये वाली टर्म्स जो है इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये क्या है आपके पास ये इनफिनिट सेट है, इस इनफिनिट सेट को लेके पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस ये जो सेट ऑफ पोलिनोमियल ये बनती है। जब भी आप कोई फाइनाइट सेट लेंगे, फाइनाइट सेट लेके आपकी ये पूरी की पूरी सेट ऑफ पोलिनोमियल जो है वो नहीं बनेगा, इसके कुछ ना कुछ पोलिनोमियल जो है वो रह जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि इस सेट ऑफ पोलिनोमियल में से अगर आप कोई फाइनाइट सेट लेते हैं जिसमें पोलिनोमियल जी होंगी, ज़ाहिर बात है क्योंकि इसका सबसेट लेना हम लोगों ने, तो एक सेट ले लें जिसमें आप फर्ज करें एक 1 ले लेते हैं, एक पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लेते हैं, दूसरी पोलिनोमियल जो है वो x ले लेते हैं, और तीसरी पोलिनोमियल लेट से जो है x क्यूब ले लेते हैं। ये मैंने 3 एलिमेंट ले लिए हैं इसमें से सेट ऑफ पोलिनोमियल में से। तो उस 3 एलिमेंट लेने के बाद उसका मैं सेट बना दिया है। ये क्या बन जाएगा, ये सेट ऑफ पोलिनोमियल का सबसेट बन जाएगा। अब क्यों ये फाइनाइट सबसेट है सेट ऑफ पोलिनोमियल का। अब सेट ऑफ पोलिनोमियल क्या है, ये वाली पीएफ क्या है, इसमें सारी की सारी पोलिनोमियल, तो अगर इसमें सारी की सारी पोलिनोमियल जाए तो इसमें 4 डिग्री की भी पोलिनोमियल होंगी, इसमें 5 डिग्री की भी पोलिनोमियल होंगी पी ऑफ एक्स में। अब 4 डिग्री की पोलिनोमियल या 5 डिग्री की पोलिनोमियल को अगर आप इन पोलिनोमियल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना के लिखेंगे तो वो इन पोलिनोमियल के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी वो वाली पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई 4 डिग्री की पोलिनोमियल लेते हो, लेट्स से 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x पावर 4, तो ये एक मैंने पोलिनोमियल ले लिया है किसमें से x पावर 4, ये 4 डिग्री की पोलिनोमियल ले ली है मैंने, कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल से एक पोलिनोमियल मैंने ले लिया है। ठीक है, अब क्या मैं देखूंगा क्या इस पोलिनोमियल को ये जो 3 एलिमेंट लिए हुए हैं सेट में से इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के कैसे लिखेंगे, 1 को अगर हम रियल नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे थोड़ी सी पोलिनोमियल में चेंजिंग कर देते हैं ताकि थोड़ी सी समझ में आ जाए, चेंजिंग हो जाए थोड़ी सी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x कर देते हैं, यहाँ पे 4x क्यूब कर देते हैं, तो ये कोई पोलिनोमियल मैंने 4 डिग्री की लिख ली है। अब ये जो 1x और x ये 3 एलिमेंट है सेट किया, अगर इन तीनों एलिमेंट से अगर मैं पोलिनोमियल बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, फील्ड में से 1 ले लेंगे, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपकी पहली टर्म क्या बन जाएगी, ये 1 बन जाएगी, पहली टर्म बन जाएगी। और दूसरी टर्म क्या बनानी है, हमने x बनानी है, फिर 2x बनानी है, तो फील्ड में से हम क्या लेंगे, फील्ड में से हम +2 ले लेंगे, उस +2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2x, ये सेकंड टर्म मिल जाएगी इस पोलिनोमियल की। अब अगर हम लोगों ने 4x क्यूब बनाना है तो फील्ड में से हम क्या लेंगे, फील्ड में से हम 4 ले लेंगे और x क्यूब, इस x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ और हमें क्या मिल जाएगा +4x क्यूब मिल जाएगी, इसकी ये वाली टर्म मिल जाएगी। लेकिन अगर हम 2x पावर 4 अगर हम लोगों ने बनाना है इस पोलिनोमियल का तो वो हम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि s में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से हम जो है वो फील्ड के एलिमेंट को मीन्स 2 को जो है वो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके x की पावर 4 जो है वो ये वाला बना सके, ये में नहीं बन सकेगा क्योंकि x की पावर 4 इस सेट में नहीं है। तो जब भी आप कोई फाइनाइट सबसेट लेंगे पी ऑफ एक्स का, लेट्स से s लेंगे, कोई फाइनाइट सबसेट लेंगे जिसमें 5 एलिमेंट, जिसमें फिलहाल मैंने यहाँ पे कितने लिए थे, मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए हैं सबसेट में से। ठीक है, 3 एलिमेंट लिए हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा सबसेट लेंगे जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप 3 एलिमेंट लेते हैं या 4 एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट लेते हैं, तो जब भी आप 3, 4, 5 एलिमेंट का कोई फाइनाइट सबसेट लेंगे पी ऑफ एक्स का, तो उससे अगर आप पी ऑफ एक्स की हर पोलिनोमियल बनाना चाहेंगे तो आपका पी ऑफ एक्स की हर पोलिनोमियल नहीं बन सकेगी आपसे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए हैं, 3 डिग्री तक के एलिमेंट्स लिए हैं, सबसेट लिए हैं, यानी कि फाइनाइट एलिमेंट्स लिए हैं, तो 3 डिग्री तक की एलिमेंट जो है वो बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री से बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं पी ऑफ एक्स में वो नहीं बन सकेंगे। और इन अगर आप 10 एलिमेंट लेते हैं पी ऑफ एक्स में से 10 डिफरेंट डिग्रीज के या 10 डिग्री तक के एलिमेंट्स लेते हैं पी ऑफ एक्स में से, वो एलिमेंट लेके आप एक नया सबसेट बना लेते हैं पी ऑफ एक्स का जो कि फाइनाइट सबसेट होगा क्योंकि उसमें 10 एलिमेंट हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उन 10 एलिमेंट को यूज़ करके जितनी पोलिनोमियल बन सकती हैं वो सारी की सारी पोलिनोमियल बना लेंगे। लेकिन उसमें जितनी डिग्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं 10 एलिमेंट्स में, जैसे यहाँ पे एक डिग्री 1 इन्वॉल्व हो रही थी, एक डिग्री 3 इन्वॉल्व हो रही थी, तो जितनी डिग्री इन्वॉल्व हो रही हैं आप उतनी डिग्री की टर्म्स ही सिर्फ बना सकेंगे पोलिनोमियल में। अगर आप कोई ऐसी पोलिनोमियल लिखेंगे जिसमें ये डिग्री इन्वॉल्व नहीं हो रही, मीन्स एक्स की पावर 3 इन्वॉल्व नहीं हो रही, एक्स की पावर 1 इन्वॉल्व नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 4 इन्वॉल्व हो रही थी, तो अगर आप पी ऑफ एक्स में से कोई ऐसी पोलिनोमियल ले लेंगे जिसमें वो वाली डिग्री इन्वॉल्व नहीं हो रही, जो डिग्री आप लोगों ने एस के एलिमेंट्स में लिए एलिमेंट जो लिए थे उनमें डिग्री इन्वॉल्व हो रही है, तो ऐसी कोई पोलिनोमियल अगर आप कैपिटल पी ऑफ एक्स में से ले लेते हैं, बड़े सेट में से कोई ऐसी पोलिनोमियल ले लेते हैं
जिसकी डिग्री जो है वो आपने जो सबसेट लिया था जिसमें फाइनाइट एलिमेंट थे उनकी डिग्री से मैच ना करी हो या उनकी डिग्री के इक्वल ना हो, तो फिर वो वाली पोलिनोमियल जो है वो एस के पोलिनोमियल एस के एलिमेंट से जो है वो वाली पोलिनोमियल जो है वो नहीं जनरेट हो सकेगी या उनके लिए कम्बिनेशन में नहीं लिखी जा सकेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लिखा था, मैंने एस के कुछ एस में से 5 जो है वो एस में से 3 एलिमेंट लिए थे, यानी कि पी एफ एक्स का एक फाइनाइट सबसेट लिया था जिसमें 3 एलिमेंट थे। एक एलिमेंट था 1, दूसरा एलिमेंट था स्मॉल एक्स और तीसरा एलिमेंट था एक्स क्यूब। तो अगर मैंने जो ये 3 एलिमेंट लिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन 3 एलिमेंट में डिग्री क्या आ रही है। एक तो ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसमें एक्स की डिग्री 1 आ रही है, इसमें एक्स की डिग्री क्या आ रही है 3 आ रही है। तो जब भी मैं कोई पी एक्स में पोलिनोमियल लूँगा वो पोलिनोमियल इनसे तभी बन सकेगी जब उस पोलिनोमियल में एक्स की पावर 1 या एक्स की पावर 3 इन्वॉल्व हो रही हो। ठीक है, अगर एक्स पावर 1 या एक्स पावर 3 के अलावा कोई और उस पोलिनोमियल कोई और डिग्री इन्वॉल्व होगी तो वो पोलिनोमियल जो है वो इन एलिमेंट से मीन्स 1 एक्स और एक्स क्यूब के जो एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं एस में इनसे वो पोलिनोमियल जो है वो नहीं बन सकेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स की पावर 4 तक एक पोलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स में, अब एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 4 जो एलिमेंट जो है वो मीन्स ये प्लस 2 एक्स की पावर 4 जो है ये एलिमेंट जो है वो ये इन एलिमेंट्स को लेके 1 एक्स और एक्स क्यूब को लेके नहीं बन सकेगा, क्योंकि इन एलिमेंट को हम लोगों ने फील्ड से मल्टीप्लाई करना है। तो जहाँ 1 को भी अगर आप फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक्स की पावर 4 नहीं बनेगा, एक्स को भी अगर आप फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक्स की पावर 4 नहीं बनेगा, और एक्स क्यूब को भी अगर आप एक्स की किसी फील्ड के एलिमेंट से या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक्स की पावर 4 जो है वो नहीं बन सकेगा, क्योंकि वो एक्स क्यूब लिखा हुआ है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब की पावर 4 बनेगा, लेकिन फील्ड में एक्स नहीं है, फील्ड में क्या है रियल नंबर होते हैं पोलिनोमियल्स के। अगर आप फील्ड के रियल नंबर के बराबर आप लोगों ने सेट ऑफ पोलिनोमियल जो कंसीडर की हुई है। तो कहने का इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वेक्टर स्पेस जो आप पोलिनोमियल वाली वेक्टर स्पेस लेंगे उस वेक्टर स्पेस का अगर आप कोई फाइनाइट सबसेट लेंगे तो उस फाइनाइट सबसेट में जाहिर बात है 5 एलिमेंट होंगे, 10 एलिमेंट होंगे, इन जनरल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो उन एलिमेंट्स में फाइनाइट एलिमेंट्स में जितनी भी टर्म्स में डिग्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं उन डिग्री के अलावा और भी बड़ी डिग्री होंगी जो इस पी ऑफ एक्स में मौजूद होंगी। तो वो जो और भी बड़ी डिग्री होंगी जो कि इस पी ऑफ एक्स में मौजूद होंगी उन बड़ी डिग्री वाली पोलिनोमियल जो है वो फाइनाइट सबसेट में जो एलिमेंट्स आप लोगों ने लिए होंगे उनसे वो नहीं बन सकेंगी। जब वो उनसे नहीं बन सकेंगी इसका मतलब ये होगा कि पी ऑफ एक्स के सारे एलिमेंट जो हैं वो उस फाइनाइट सबसेट से नहीं बन सकेंगे। तो यहाँ पे फिर ये कंक्लूजन हमें मिलता है कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल के केस में हमें ऐसा कोई भी फाइनाइट सबसेट जो है वो नहीं मिलेगा जिसका लीनियर स्पैन बना के हम पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस जो है वो पी ऑफ सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो है बना सकें। इसलिए ये जो पी ऑफ एक्स है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जो है ये क्या है, ये फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं है। अब जो क्योंकि ये फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इनफिनिट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। लिखा हुआ था पी ऑफ एक्स इज एन इनफिनिट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस, क्योंकि इसको फाइनाइट एलिमेंट्स लेके लीनियर स्पैन बना के नहीं बना सकते हम। तो अगर फाइनाइट एलिमेंट्स लेके नहीं बना सकते तो जारी बात है फिर इनफिनिट एलिमेंट्स लेके हमें बनाना पड़ता है। तो इनफिनिट एलिमेंट्स आप कौन से ले सकते हैं, 1 एक्स एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो सोन करेंगे तब भी आप हर डिग्री की पोलिनोमियल जो है बना सकेंगे। अगर आप सोन नहीं करेंगे कहीं जगह पे रुक जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक्स की क्यूब तक रुक जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी थी वहाँ पे रुक गया था एक्स क्यूब तक, ये एक्स की पावर 4 तक रुक जाएंगे, ये एक्स की पावर 5 तक रुक जाएंगे, या चलते चलते एक्स की पावर 10 तक रुक जाएंगे। जहाँ कहीं भी जाकर रुकेंगे तो एक्स की पावर 10 के बाद वाली जो पोलिनोमियल होंगी एक्स की पावर 11 वाली 12 वाली वो फिर इनसे जो है वो नहीं बन सकेंगी पोलिनोमियल से। ये जो एस में एलिमेंट लिखे हुए इनसे नहीं बन सकेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी कोई फाइनाइट सबसेट लेंगे वेक्टर स्पेस वी का जो कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है यहाँ पे, उस फाइनाइट सबसेट को लेने के बाद आपको पूरी की पूरी सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो नहीं बन सकेगी। इसका मतलब ये है कि हमें फाइनाइट के बजाय इनफिनिट सबसेट लेना पड़ेगा। ये जो लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेट हमें लेना पड़ेगा, इस तरह को इनफिनिट सेट लेना पड़ेगा जिसको यूज़ करते हम पी ऑफ एक्स की सारी पॉलिनोमियल जो है वो बना सकते हैं। तो क्योंकि अब हमें इनफिनिट सेट लेना पड़ रहा है पी ऑफ एक्स की सारी पॉलिनोमियल पूरी की पूरी पी ऑफ एक्स वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, इसलिए इस वेक्टर स्पेस को सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वाली जो वेक्टर स्पेस है उसको हम कहेंगे ये क्या है, इनफिनिट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ में फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस की कर ली है जो कि आर क्यूब है, वो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है। आर क्यूब में इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उस आर क्यूब को हम सिर्फ आर क्यूब के 3 एलिमेंट लेके उसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन लेके बना सकते हैं। लेकिन जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है उसमें भी इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, लेकिन उस सेट ऑफ पॉलिनोमियल को हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके सारी पॉलिनोमियल को नहीं बना सकते। उसके लिए हमें इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो उस वेक्टर स्पेस के चाहिए होंगे, तभी हम पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस या सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स को लीनियर स्पैन बना के बना सकते हैं। इसलिए हमारी जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, इनफिनिट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और आर क्यूब क्या है वो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है।
तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की और इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की हम लोगों ने डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में की थी। इसकी एग्जांपल भी फाइनाइट के केस में लास्ट लेक्चर में की थी। आज जो है अभी हम लोगों ने इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एग्जांपल की है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें इन पर्टिकुलर जो है वो कुछ वेक्टर्स गिवन दिए गए हैं और आर क्यूब का एक एलिमेंट दिया गया है और उसे कहा गया है कि आर क्यूब के सेगमेंट को जो गिवन वेक्टर्स दिए गए हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखो। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन लिखने का मतलब ये है कि उनको किसी फील्ड से मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद जो हमें जिस वेक्टर को लिखा गया कि लीनियर कम्बिनेशन में लिखो, आपका वो वाला आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा थोड़ा क्लियर हो जाए। राइट दी वेक्टर, कहता है ये जो वेक्टर है आर क्यूब का ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ये है 1, -2, 5। आर क्यूब का ये वाला जो एलिमेंट है इसको कहता है लीनियर कम्बिनेशन में लिखें। किन के लीनियर कम्बिनेशन में लिखें? V1 1, 1, 1, V2 1, 2, 0 एंड V3 2, -1, ये जो तीन एलिमेंट वेक्टर्स दिए हुए हैं, आर क्यू के तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है V1, दूसरा दिया हुआ है V2, तीसरा दिया हुआ है V3। कहता है इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में इस वेक्टर को लिखो। मीन्स कि इन तीनों वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो और आंसर जो है आपका इस वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर इस वेक्टर के इक्वल आएगा तब भी आप कह सकेंगे कि हम लोगों ने इन वेक्टर्स को जो है वो लीनियर कम्बिनेशन हमने जो है वो ये जो वेक्टर में क्वेश्चन में दिया गया ये वाला 1, 2, -1, +5, इस वेक्टर को हम लोगों ने ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने इन तीनों वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके या फील्ड रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके तीनों वेक्टर्स को बारी बारी ये नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और आंसर हमारा इसकी इक्वल आना चाहिए। और ये हम जो है वो ज़बानी जो है वो ही 10 टाइम मेथड या तुक्के से जो है हम जो है वो इन जनरल जो है वो नहीं बता सकते कि इस पहले एलिमेंट को किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे एलिमेंट को किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे एलिमेंट को किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कि उन रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब इन तीनों को आपस में ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो ये वाला नंबर है। ये वाला हम तुक्के के जरिए नहीं बता सकते किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम क्या करेंगे उन रियल नंबर को जो है वो सपोज करके लेट करके उन रियल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी वैल्यूज होंगी रियल नंबर की, जिन वैल्यूज को हम रखेंगे तो हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर जो है वो इस वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। लेट करते हैं हम। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो हैव टू एक्सप्रेस वेक्टर वी, ये वाला वेक्टर जो है वो ये वेक्टर वी है और बाकी वेक्टर्स क्या है V1, V2 एंड V3। तो कहते हैं हमने वेक्टर वी को, इस वेक्टर को जो बाकी तीन वेक्टर्स हैं ये V1, V2 और V3 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। और लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखना है, फील्ड के एलिमेंट मीन्स के रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने लिखना है और आंसर हमारा इसकी इक्वल आना चाहिए। तो हमें नहीं पता कि हमने किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा इसकी इक्वल आएगा, इसलिए हम उन नंबर को जो है वो सपोज कर लेते हैं A1, A2, A3 हम जो है वो रियल नंबर सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं जिनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब अगर हम V1 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस V2 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A3 को V3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है। इसको V की इक्वल देंगे। हमें नहीं पता कि इन V1, V2 और V3 को किन रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने A1, A2, A3 जो है वो रियल नंबर खुद सेलेक्ट कर लिए हैं और उनके साथ मल्टीप्लाई करके उनको इस V के जिसके इक्वल हमारा आंसर आना चाहिए है उसके इक्वल जो हम यहाँ पे रख देंगे। उसको रखने के बाद इस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो A1, A2, A3 हम लोगों ने खुद लेट किए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जब इनकी वैल्यू मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों वेक्टर्स को किन किन रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का जो आंसर है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या करते हैं A1 को V1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, A2 को V2 के साथ और प्लस A3 को V3 के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर जो है वो आना चाहिए वो इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए कहा गया तो हमारा आंसर जो है वो इसी वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या किया है V1, V2, V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसका आंसर जो है उस V के इक्वल रख दिया यहाँ पे। और A1, A2, A3 जो है वो रियल नंबर खुद से सपोज कर लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किन रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन वेक्टर्स को तभी हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल आएगा। ये नहीं पता इसलिए हमने इनको क्या कर लिया, लेट कर लिया है कि इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो है वो इस V के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट V आपको गिवन दिया गया, यहाँ पे V क्या आना चाहिए 1, -2, +5, उसके बाद इज इक्वल टू A1 हम लोगों ने लेट किया हुआ है, V1 हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है 1, 1, A2 हो गए हम लोगों ने लेट किया हुआ है और V2 क्या है 1, 2, 3 गिवन है आपके पास V2 और V3 क्या है V3 आपके पास है 2, -1, +1। तो क्या किया इनकी वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने यहाँ पे A1, A2, A3 सॉरी V1, V2, V3 की वैल्यूज पुट कर दी हैं और इनके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके साथ A1, A2 एंड A3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई भी करके दे लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पहला 3 ट्रिपल है ये वाला, इससे आपको वहाँ से मिलेगा A1, A1,
A1, ठीक है। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा A2 कोमा 2A2 कोमा 3A2, और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 2A3 कोमा -A1 कोमा कोमा -A3 कोमा A3। तो यहाँ से आपको जो 3 3 ट्रिपल मिलेंगे उनको आपस में आप लोगों ने ऐड भी करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड का सिंबल भी आ रहा है। तो यहाँ पे बुक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली जो है वो इन दोनों इनका मल्टीप्लिकेशन को उनको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया यहाँ पे। तो A1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास A1, A2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा A2, A3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 2A3। तो यहाँ से आपको आंसर पहला कंपोनेंट का आंसर मिलेगा A1, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा A2, यहाँ से आपको पहले कंपोनेंट का आंसर मिलेगा 2A3। तो ये तीनों जब 3 ट्रिपल आपस में ऐड होंगे तो उनके पहले कंपोनेंट भी आपस में ऐड होंगे, तो उनके पहले कंपोनेंट्स को डायरेक्टली यहाँ पे ऐड किया हुआ आंसर का लिखा हुआ है A1 प्लस A1 प्लस 2A3। तो ये आपके पास जो है पहले कंपोनेंट का आंसर लिख दिया, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली जो है वो ऐड करके लिख दिया है। मल्टीप्लाई और ऐड जो है वो डायरेक्ट किया हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्टली ऐड करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद जब दूसरा कंपोनेंट लिखेंगे, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, तीनों वेक्टर तीनों 3 ट्रिपल्स के दूसरे कंपोनेंट को हम लोगों ने लिखना ऐड करके लिखना होगा। तो यहाँ पे जब A1 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा स्मॉल A1। उसके बाद ये A2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट क्या मिलेगा 2A2, ये 2A2 प्लस होकर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये A3 जो है वो इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -A3, ये -A3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास तीनों 3 ट्रिपल्स के जब दूसरे कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसका दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा। उस तरह तीनों ही 3 ट्रिपल्स के तीसरे कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसका तीसरा 3 ट्रिपल जो है वो तीसरा कंपोनेंट जो वो बन जाएगा। तो इन शॉर्ट करने का मतलब ये है कि A1, A2 और A3 को मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपस में ऐड किया, ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है आपके पास आंसर जो है वो ये वाला 3 ट्रिपल जो है बन जाएगा। ये इसका पहला कंपोनेंट है यहाँ तक, और यहाँ तक इसका दूसरा कंपोनेंट है, और आगे क्या है तीसरा कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट आपको इस 3 ट्रिपल के मिल जाएंगे। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है 1, -2, -5 के इक्वल आ रहा है। तो एक 3 ट्रिपल आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है जिसके 3 कंपोनेंट है 1, -2, +5। एक 3 ट्रिपल आपके पास जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है। तो दो 3 ट्रिपल आपस में इक्वल लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इनके कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में 1 लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो 1 लिखा हुआ है ये 1 किसके इक्वल आएगा, ये 1 जो है ये इक्वल टू होगा जो राइट हैंड साइड पे जो 3 ट्रिपल लिखा हुआ है उसके पहले कंपोनेंट मींस A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया है A1 प्लस A2 प्लस 2A3, इसको 1 के इक्वल लिख दिया है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 ट्रिपल है इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है -2, ये इसके दूसरे कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो A1 प्लस 2A2 प्लस -A3 ये -A2 के इक्वल यहाँ पे लिख देंगे, आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा कंपोनेंट +5 है, ये तीसरे कंपोनेंट A1 प्लस 3A2 प्लस A3 इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपके पास तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये 3 इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी जब इन तीनों ही जब आप दो 3 ट्रिपल्स को लेफ्ट हैंड साइड आप जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं इन 3 ट्रिपल्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। और इनमें अननोन क्या आ रहा है, इनमें अननोन जो है वो A1, A2, A3 ये अननोन आ रहे हैं जिनकी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो 3 इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखी नजर आ रही हैं, उसमें 3 ही अननोन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के बाद करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ तो एक ये भी आप ये चूज कर सकते हैं कि तीनों इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस करो, स्केल किसी एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे नंबर में ऐड करो या माइनस करो। तो जो मैट्रिक में या एफएससी में यूज करते हैं प्लस माइनस करने के वाला वे यूज करके तब भी आप ये जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं तब भी उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप लोग जो है वो क्रामर रूल लगा सकते हैं। क्रामर रूल भी मैंने आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटी में करवाया, और क्रामर रूल जो है वो कैसे होते हैं, बल्कि क्रामर रूल भी आप लोगों ने एफएससी या बीएससी में पढ़ा हुआ है। क्रामर रूल भी लगा सकते हैं। उसके अलावा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, आप वो भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा के भी आप लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और उनके अलावा 2 मेथड और मैंने आपको करवाया था यूनिवर्सिटी में, जिनमें एक था गास एलिमिनेशन मेथड एंड गास जॉर्डन मेथड। तो गास एलिमिनेशन मेथड या गास जॉर्डन मेथड भी लगा के हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है वो यूनिवर्सिटी में सॉल्व किया हुआ है। आप लोगों को पता है कौन से मेथड हैं ये वाले। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, 3-4 ऑप्शन हैं।
पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास, यहाँ तो आप प्लस माइनस करके इन इक्वेशंस को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके या इसमें जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं A1 A2 A3 उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो पहला आपके पास ये ऑप्शन है कि आप प्लस माइनस करके जो है इक्वेशन को सॉल्व करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है क्रैमर रूल लगा लें, क्रैमर रूल लगा के तब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तब भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप आर्गुमेंटेटिव फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखें और इक्वेशन लिखने के बाद जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है जो कि AX इज इक्वल टू B लिखने के बाद X इज इक्वल टू A इनवर्स B जो है वो लिखते हैं, A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद अपना X जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स इसका आंसर निकालते हैं। तो आप इस वे को भी चूज करके आप जो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये तीसरा वे है। चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है गास एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, इस वे को भी चूज कर सकते हैं। और आपके पास फिफ्थ ऑप्शन एक और भी है कि आप जो है वो गास जॉर्डन मेथड जो है वो लगा सकते हैं, वो ऑप्शन वो लगा के भी आप जो है इन तीनों सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस वाला भी आप लोगों ने मैट्रिक में या एफएससी में किया हुआ है, उसको चूज कर सकते हैं। क्रैमर रूल भी आप लोगों ने मैट्रिक या एफएससी में किया हुआ है और आई थिंक मैंने यूनिवर्सिटी में भी इसका ये करवाया था, शायद मुझे याद नहीं है करवाया नहीं करवाया। उसके अलावा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी लगा सकते हैं। उसके बाद गास एलिमिनेशन मेथड ये भी यूनिवर्सिटी में करवाया हुआ है, गास जॉर्डन मेथड ये भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी में करवाया हुआ है। ये सारे के सारे जो 4-5 मेथड मैंने लिखे हुए हैं, सारे के सारे मेथड जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। इन सारे मेथड में से जो आपको मेथड इजी लगता है, जो आपको जिस चीज़ से आपको सोल्यूशन फाइंड करना आसान लगता है, उस मेथड को लगाएं। उस मेथड लगाने के बाद इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें। जब इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाय द मेथड्स ऑफ चैप्टर 4। तो हम लोगों ने चैप्टर 4 में कुछ मेथड्स किए थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिनमें ये गास एलिमिनेशन मेथड भी था और गास जॉर्डन मेथड भी था, और आई थिंक गास एलिमिनेशन ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी लिखा होगा वहाँ पे। तो ये मेथड हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। तो इन मेथड में से जो भी आपको ठीक लगता है, आसान लगता है, उन मेथड को अप्लाई करें। और जैसे वहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया था, वैसे यहाँ पे A1 A2 एंड A3 को अननोन कंसिडर करते हुए इन इक्वेशन को सॉल्व करके इनकी वैल्यू जो है फाइंड करें, तो आपको A1 की वैल्यू जो है वो -6 मिलेगी, A2 की वैल्यू जो है वो +3 मिलेगी और A3 की वैल्यू की जो है वो +2 मिलेगी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो वेक्टर्स V1 V2 एंड V3 हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं, इनके साथ ये जो A1 और A2 A3 इन्वॉल्व हो रहा है ये वाला, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू अगर हम -6 रखेंगे, A2 की वैल्यू अगर हम +3 रखेंगे और A3 की वैल्यू अगर हम +2 रखेंगे, तो ये रखने के बाद हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर जो है वो इस वेक्टर के इक्वल आएगा। ये वेक्टर कौन सा है? ये वाला वही वेक्टर है जिसके वेक्टर के इक्वल आंसर हमारा हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आंसर हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ भी उसने नीचे लिखा भी हुआ है कि A1 की जगह अगर आप -6 लिखेंगे, साथ में V1 मल्टीप्लाई कर देंगे, V1 कौन सा V1 आपको क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है, और उसके बाद A2 की जगह 3 लिखेंगे, उसके साथ फिर V2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला V2, और V3 के साथ अगर आप +2 मल्टीप्लाई करेंगे, A3 की जगह +2 रखेंगे, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पास, इस लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर जो है वो ये वाला वेक्टर आएगा जो कि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इसकी इक्वल आना चाहिए। तो वैसे तो आप यहाँ पे A1 A2 A3 की वैल्यू आप कोई भी अपनी मर्जी से पुट करेंगे तो आपको कोई ना कोई 3 टुपल आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद लाजमी मिलेगा। ठीक है, V1 की वैल्यू ये वाली है, V2 की वैल्यू ये वाली है, V3 की वैल्यू ये वाली है। A1 की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, A2 की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, A3 की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई 3 टुपल जो है लाजमी मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा गया था कि हमारा आंसर जो है वो यही 3 टुपल आना चाहिए, इसके अलावा कोई और 3 टुपल आना नहीं आना चाहिए। तो फिर ये हमें क्योंकि ज़बान याद नहीं कि A1 और A3 की 2 और A3 की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर में यही 3 टुपल मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर जो जिनके साथ मल्टीप्लाई करना है उनको पहले सपोज कर लेंगे, उनको सपोज करने के बाद यानी कि A1 A2 A3 लट कर लेंगे, लट करने के बाद उनको इसी के इक्वल रख के हम इस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे कि A1 और A2 और A3 की कौन सी वैल्यूज हों तो आंसर हमारा जो है वो इसके इक्वल आएगा। तो जब सॉल्व किया हमें पता चला कि A1 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू 3 और A3 की वैल्यू जो है +2 हो, तब भी जो है तब भी इस लीनियर कॉम्बिनेशन का जो आंसर आ रहा है, तब भी इस लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर जो है वो इस 1, -2, +5 जो 3 टुपल है इसके इक्वल आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1, -2, +5 जो 3 टुपल है इसका आंसर जो है वो A1 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू 3 और A3 की वैल्यू +2 रखने के बाद इनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ही आपका आंसर जो है वो ये वाला 1, -2, +5 जो है वो आएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया गया हो कि किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो,
तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब ये होता है कि उनको फील्ड के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि वेक्टर आपको पर्टिकुलर गिवन दिया गया होता है कि आंसर में आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन का यही वेक्टर आना चाहिए, इसलिए आपको फिर जुबानी याद नहीं होता कि किन फील्ड के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए आपने फील्ड के एलिमेंट वो वाले सपोज कर लेने हैं खुद ही, उनके साथ मल्टीप्लाई करके आपने आंसर उसी की को रख देना जिसके इक्वल क्वेश्चन में कहा गया है। रखने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपको खुद सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कि फील्ड में से कौन से एलिमेंट हमें लेने चाहिए, जिनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से हमें आंसर जो है वो वाला एलिमेंट मिल जाएगा जिसका क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज जो कि 6.1 है इस रिलेटेड क्वेश्चन की, इसमें क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 का हुआ है। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है जैसा एग्जाम्पल हम लोग ने सॉल्व किया है कि आर क्यूब का ये वाला एलिमेंट है 2,-5,3, ये वेक्टर वी है। इस वेक्टर को लिखने आप लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन में इन वेक्टर्स के, ये वेक्टर आपके पास वेक्टर v1 है 1,-3, +2, ये दूसरा वेक्टर आपके पास जो है वो v2 है 2,-4, -1, ये वेक्टर आपके पास जो है वो v3 है 1,-5, +7। तो कहता है कि ये जो वेक्टर v है इस वेक्टर को, ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने कैसे लिखना है, वैसे ही लिखना है जैसे भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल सॉल्व की है कि पहले इनके साथ a1 a2 a3 जो है वो मल्टीप्लाई कर देने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन फील्ड के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो आंसर हमारा इसके इक्वल आएगा, इसलिए a1 a2 a3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आंसर लिख दो। तो सिंपलीफाई करो, तीन इक्वेशन में लेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करो। जब उन तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पे जो है वो a1 a2 और a3 की जो है वो तीन वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। तब आप जो है वो लिख सकेंगे कि हमें जो गिवन वेक्टर दिया गया है उनको बाकी वेक्टर्स के लिए कम्बिनेशन में अगर हम लिखना है तो फील्ड में से कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे -6 के साथ 3 और 2 के साथ किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि फील्ड में कौन से एलिमेंट लेने हैं जिनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जो है वो गिवन वेक्टर के इक्वल या लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर जो है वो गिवन वेक्टर के इक्वल जो है वो आ जाएगा। बिल्कुल ये एग्जैक्टली 100% एग्जाम्पल की तरह ही सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन उन्हीं स्टेप को फॉलो करते ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।